देखिए जी, अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीडिया ओनरशिप एंड फंडिंग, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द कंटेम्प्रेरी मीडिया प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मीडिया कंटेम्प्रेरी मीडिया प्रैक्टिसेस में क्या है कि भाई एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के अंदर क्या फॉल इन करने वाला है। ठीक है, देखिए कंटेम्प्रेरी मीडिया प्रैक्टिसेस के अंदर अभी हम जब पढ़ रहे हैं ये, तो अभी तक वार्नर ब्रदर्स वाली डील या पैरामाउंट वाली डील, जो वार्नर ब्रदर्स विद नेटफ्लिक्स एंड पैरामाउंट वाली डील फाइनल नहीं हुई। अगर वो फाइनल हो जाती है, ठीक है, या किसी भी एंगल में जाता है, तो बेटा ये बात ध्यान में रखना, वो केस स्टडी विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी। उसको हम आगे जाके कहीं ना कहीं डिस्कस भी करेंगे। और फिर ओनरशिप का जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जब हम मीडिया स्टडीज़ की बात करते हैं या सोशल साइंसेज की बात करते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ या रीसेंट इश्यूज़ के साथ बड़ा लिंक्ड होता है, तो उस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इस डील की वजह से बहुत बढ़ने वाली है, और एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपको उस बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप भी फॉलो करो, जैसी कोई चीज़ डेवलपमेंट्स होंगी वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। अच्छा जी, मीडिया ओनरशिप की अगर हम बात करते हैं, सही है, तो बेटा एक हमारे पास होते हैं क्रॉस मीडिया कंग्लोमेरेट्स, और सेकंड ओनरशिप पैटर्न में हमारे पास नजर आते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज। देखो, इनको हम क्रॉस मीडिया कंग्लोमेरेट्स को एक नाम से याद करते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा, हम इनको कहते हैं दीज आर बिग 5 फिल्म स्टूडियोज। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास क्या है बेटा, अब मैं बिग 5 का अगर नाम लिखूं तो यूनिवर्सल पिक्चर्स, ठीक है, यूनिवर्सल पिक्चर्स, ये बिल्कुल, बल्कि हम इसको प्रॉपर नेम के साथ ही काउंट करते हैं, यूज्ड टू कॉल इट कॉमकास्ट, लेकिन जो उसका फिल्म स्टूडियो है उसको हम यूनिवर्सल पिक्चर्स कहते हैं। ठीक है जी, या फिर यूनिवर्सल फिल्म एंटरटेनमेंट के नाम से कहा जाता है इसको, फिल्म एंटरटेनमेंट। ठीक है, फिर हमारे पास वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, स्टूडियोज की बात आती है, जो कि मेजर चंक रन कर रहा है। देन हमारे पास सोनी आता है, सोनी पिक्चर्स। फिर हमारे पास वार्नर मीडिया। देखो, अगर नेटफ्लिक्स खरीद लेता है वार्नर मीडिया को, तो नेटफ्लिक्स विल बिकम अ पार्ट ऑफ बिग 5, एम आई राइट? ठीक है, और फिर अगर मैं इसके नीचे नेटफ्लिक्स लिख देता हूँ, और अगर पैरामाउंट खरीद लेता है इसको, पैरामाउंट ग्लोबल खरीद लेता है, तो पैरामाउंट ग्लोबल की जो स्ट्रेंथ होगी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये बिग 5 से ये बिग 4 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये मैं आपको अभी पहले से इंटीमेट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका वार्नर मीडिया है, क्योंकि जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो उस वक्त ये नेटफ्लिक्स वाली डील बहुत पॉपुलर चल रही है। ठीक है, फिर आता है पैरामाउंट पिक्चर्स, पैरामाउंट ग्लोबली मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इस कहानी को आगे लेके चलता हूँ, हमने इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज बहुत सारे डिस्कस किए थे। ठीक है, उनको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने A24 की बात की थी, नियॉन की बात की थी। ठीक है, फिर हमने बात की है इसके अंदर जो मिरामैक्स है। कई मरतबा ये भी देखा गया है कि इनके अंदर कई मरतबा बिग 6 की भी फंडिंग होती है। ठीक है, न्यू लाइन सिनेमाज,
एक्सेट्रा। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज। ठीक है, अब हमने जो एक्चुअल में अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि एक तरफ हमारे पास क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ठीक है जी हैं। अब ये कॉन्ग्लोमरेट्स ऐसा क्या करते हैं, ठीक है। देखो पहली चीज़ तो एक चीज़ को समझ लो, ठीक है। एक तो इनके साइज ऑफ द बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो इन दोनों में जो डिफरेंस फॉल इन करता है इन प्रोडक्ट, डिफरेंस इन प्रोडक्ट, ठीक है, बजट्स, ठीक है, एंड मार्केटिंग, यानी कि मार्केट्स। मार्केटिंग की ज़्यादा मैं मार्केट्स की बात करूंगा। ये ग्लोबल मार्केट्स पे काम करते हैं। कौन? क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स। इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज जो होते हैं वो नीश मार्केट पे, पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट पे काम करते हैं, यूएस, यूके मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इनके बारे में बात करता हूं आपसे तो भाई ये लोग बनाते हैं हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स, ठीक है। अब ये हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स किस बला का नाम है, ठीक है, जिसमें वीएफएक्स होता है, एक्शन होता है, लार्ज स्केल होती हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है। दूसरी तरफ अगर मैं इंडिपेंडेंट स्टूडियोज की बात करता हूं बेटा, तो इंडिपेंडेंट स्टूडियोज की जो जीत है ना, वो उनकी जो अपना एलिमेंट है वो है लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स। अच्छा, कई मर्तबा ये भी होता है कि इंडिपेंडेंट ने फिल्म बनाई लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट बिग सिक्स में से कोई कर रहा है, ठीक है, और कई मर्तबा उनको बहुत बुरी डील भी ऑफर करते हैं, ठीक है। लो कॉन्सेप्ट फिल्म में सोशल ड्रामा होता है, ठीक है, इसमें आर्ट फिल्म्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर्ट फिल्म्स होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ये एक्चुअली स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे होती हैं। कई मर्तबा इनका स्केल भी कई स्केल में बहुत आगे चला जाता है, लेकिन एज कम्पेयर टू बिग सिक्स इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। और मैं मज़े की बात बताऊँ, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है अगर ये चीज़ करना चाहें। अब लेट्स सपोज डिज्नी ने स्टंटमैन पूरे साल के लिए तनख्वाह पे हायर किया है, ठीक है। लेट्स सपोज वो यूनिवर्सल ने कहा कि भाई एक स्टंटमैन हायर करो जो कि रोज़ाना यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर के अंदर स्टंट करता रहा है बैठ के। अब जब फिल्म में ज़रूरत होगी तो उसको संभाल कर लेंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स का जो सीन होता है ना मेरा बेटा, ठीक है, लो बजट्स होते हैं, सही है, और इनके जो हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स के हाई बजट्स होते हैं। देखो हाई कॉन्सेप्ट फिल्म की जो सबसे मजे की बात होती है ना, वो उसकी मार्केट होती है, ठीक है। यानी कि इनके पास क्या सीन होता है कि इनकी मार्केट बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। इनके हाई बजट जो होते हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, सही है। इनके हाई बजट प्रोडक्शन में तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ कई मर्तबा जितने पैसे ये प्रोडक्शन पे लगाते हैं उससे ज्यादा पैसे ये मार्केटिंग पे लगाते हैं। समझ में आई बात? और हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स की ग्लोबल मार्केट एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है मेरा बेटा? ग्लोबल मार्केट्स, सही है। इसी वजह से दे टारगेट 40,000 प्लस स्क्रीन्स। भाई 40,000 प्लस स्क्रीन मजाक नहीं होता। इट मीन्स यू आर टारगेटिंग ऑल द रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। फिर अगर बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसी चीज से इसको आगे लेके चलते हैं, लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स की बात करते हैं तो लो बजट्स होते हैं, ठीक है। अब लो बजट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन भी होता है
और डिस्ट्रीब्यूशन में तो दे आर रिलाई ऑन डिस्ट्रीब्यूटर ना, ठीक है। और इनका सीन क्या होता है बेटा, एक और जो प्रॉब्लम होता है, लिमिटेड मार्केटिंग होती है, लिमिटेड मार्केट्स होती हैं। अब देखो सोशल रियलिस्ट फिल्म्स का सबसे बड़ा मसला ये है, लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स का, उसकी लिमिटेड मार्केट्स होती हैं, ठीक है। अब लिमिटेड मार्केट्स में सीन क्या होता है कि भाई हर मार्केट के अंदर उनकी फिल्म नहीं जाती, सही है भाई। आप एक यूएस कल्चर पे फिल्म बनी हुई तो पाकिस्तान वालों का इतना लिंक नहीं बनेगा, शायद बन जाए थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप यूके की इंडिपेंडेंट फिल्म की बात करो तो उतना ज्यादा लिंक नहीं बन पाता, ठीक है। एक प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड ही कम है ना, तो उसकी सेल भी उस हिसाब से कम होती है, सही है। लिमिटेड मार्केटिंग की वजह से लो मार्केटिंग बजट्स होते हैं, सही है। अच्छा, इनको एक और चीज जो एडवांटेज मिलता है ना बेटा, इनकी ग्लोबल मार्केट्स में प्रेजेंस होती है, ग्लोबल मार्केट्स में प्रेजेंस होती है, और इनकी मार्केटिंग में सपोर्ट मिलती है अदर यूनिट्स, सपोर्ट फ्रॉम अदर यूनिट्स। लाइक टीवी सपोर्ट करेगा, रेडियो सपोर्ट करेगा, प्रिंट सपोर्ट करेगा, हर चीज सपोर्ट कर रही होगी उनकी मार्केटिंग को, सिनर्जाइज्ड मार्केटिंग होगी, एम आई राइट, ठीक है। इनको लिमिटेड मार्केटिंग होती है, लो मार्केटिंग बजट्स होते हैं, ठीक है, और इनको वो वाली सपोर्ट नहीं मिल पाती जो कि कॉन्ग्लोमरेट्स को मिल रही होती है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब इस वजह से क्या हो जाता है इन लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स का, these films are considered as in some cases high risk product, high risk product, सही है। एंटिसिपेशन होती है भाई क्या होने वाला है, ठीक है। अब हाई रिस्क क्यों है, बिकॉज लिमिटेड मार्केट्स हैं, लो मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग इसको कहते हैं हम, नीश मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, कई मरतबा क्या होता है, ये क्या करते हैं लिमिटेड मार्केट की वजह से, कई मरतबा ये फिल्म रिलीज करते हैं फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर, सही है। ये लोग फिल्म्स करते हैं फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर, ठीक है। देखिए जी, ये हाई रिस्क प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, इनका जो प्रोडक्ट होता है ना बेटा, इनका प्रोडक्ट कहा जाता है इट्स अ लो रिस्क प्रोडक्ट, ठीक है। लो रिस्क प्रोडक्ट क्यों होता है भाई, देखो इसकी बहुत बड़ी वजह होती है। एक तो बड़ी ज़बरदस्त मैन पावर होती है इनके पीछे, इसके अलावा इनके पास फ्रेंचाइज मॉडल होता है, एक चीज़ की डिमांड ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, फ्रेंचाइज बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब फास्ट एंड फ्यूरियस की 10 अगर हिट थी तो 11 भी हिट होगी, ठीक है। तो एक ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर मार्केट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और चूंकि ये कॉन्ग्लोमरेट होते हैं तो उनको सपोर्ट मिल रही होती है अपने दूसरे सिस्टर ब्रांड से, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अब ये एक कोर आपका डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट है, और ये जो डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट है वो आइडियाज में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, अच्छा अब इनके पास कॉन्ग्लोमरेट्स के पास क्या सिलसिला होता है, ठीक है। इनके पास जो इनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती है, क्या होती है मेरा बेटा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूं। क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स के पास जो एडवांटेज मिलता है उनको, वो ये मिलता है बेटा, ठीक है, उनको एडवांटेज ये मिलता है, इनके पास इनको मिलती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, समझिएगा।
हायर द प्रोडक्शन लेवल, लोअर द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है एवरीवन हियर, अगर मैं 5 फिल्म्स बना रहा हूं तो मेरी कॉस्ट कम आएगी, समझ में आई बात? ठीक है, अब क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हाई प्रॉफिट्स होते हैं। अब इन प्रॉफिट्स की वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उनके लिए नेक्स्ट फिल्म को बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, इनके पास, मैंने आपको पूरा मीडिया का बिजनेस समझाया था। ठीक है, इनके पास फंड्स के इश्यूज हमेशा से रहते हैं। ठीक है, इनके पास इनके लो प्रॉफिट्स होते हैं बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर 2 रुपए दे, 10 रुपए दे, ये उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इनके पास वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं होता। ठीक है, जब इनके पास वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं होता, 5 फिल्में एक साथ थोड़ी ना बना रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो होता क्या है, एक्टर्स उनको जो रेट्स हैं वो अच्छे नहीं दे रहे होते, डेट्स अच्छी नहीं दे रहे होते। सही है, ये पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम होता है। अब वो प्रोडक्शन हाउसेज जो 5-5 ड्रामा एक साथ बना रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन लेवल में और प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत फर्क होता है अब एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन हाउस जो सिर्फ एक ड्रामा बना रहा है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ, आप देखते हो कि हम टीवी के बहुत सारे ड्रामा में एक ही तरह का घर नजर आ रहा है। सही है, अब हो सकता है हम टीवी ने घर खरीद लिया हो, या हो सकता है उसको रेंट पे ले लिया हो। अब बहुत सिंपल सी बात है, एक बहुत अच्छा घर मैं 10 लाख रुपए के मंथली रेंट पे ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं डेली रेंट पे जाऊंगा तो वो 2-2, 3-3 लाख रुपए का पड़ेगा मुझे। समझ आई बात? तो ये डिसइकोनॉमीज का शिकार होता है। अब लेट्स सपोज अगर वो 10 लाख रुपए पे ले भी लें पर मंथ पे, तो इस्तेमाल ऐसे थोड़ी ना करेंगे। सही है, तो उनकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर बहुत ही सिंपल सी बात करता हूं कि इन लोगों के पास जो फिल्म स्टूडियोज होते हैं, ठीक है, जो आपके कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ठीक है, इनके पास इनके प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ, इनके पास पूरी कंपनीज होती हैं, जैसे वो है डिज्नी के पास हैं। अब इंटेलेक्चुअल राइट्स का सीन क्या है बेटा, कोई भी बंदा मिकी माउस जैसी चीज नहीं बना सकता। सही है, अब क्या होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। ठीक है, म्यूजिक लेबल्स इनके अपने पास होते हैं। ठीक है, आप कोई म्यूजिक यूज करो, सोनी की म्यूजिक यूज करो, आपको पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इनके पास स्पॉन्सर्स होते हैं, इनके पास ब्रांड सिनर्जीज होती हैं, ब्रांड्स मिलकर काम करते हैं इनके साथ। ठीक है, फिर ये लोग दे ओन OTT प्लेटफॉर्म्स, कि फिल्म का मैक्सिमम बिजनेस ये लोग खुद होल्ड करते हैं। समझ में आई बात? जैसे डिज्नी है, अब मैं अगर आपको डिज्नी की एग्जांपल दूं तो भाई डिज्नी प्लस भी है, हमें डिज्नी प्लस भी नजर आता है, होलू, हॉटस्टार, ये तो सिर्फ डिज्नी के हैं। समझ लो मेरी बात? ठीक है, इसके बाद इनके पास होम मीडिया राइट्स भी होते हैं। होम मीडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, और इनकी होम मीडिया की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, लाइक DVD। ठीक है, अब ये आज भी दुनिया का एक बड़ा मेजर बिजनेस समझा जाता है, बिकॉज देखो एक्चुअल में समझो, ये कंपनीज क्या है मेरा बेटा, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल भी इसी वजह से अचीव कर रही हैं, बिकॉज ये दीज आर वर्टिकल इंटीग्रेटेड कोऑपरेशन है। लाइक बहुत सिंपल सी बात है, इनके पास प्रोडक्शन भी है, प्रोडक्शन स्टूडियोज भी हैं,
इनके पास अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी है और कई के पास अपना एग्जिबिटर भी है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होगी और इसके अंदर सीन ये होगा कि नेटफ्लिक्स का जो मेजर कंसर्न है ना वो वार्नर ब्रदर्स के वो राइट्स हैं जो उसके पास हैं। सही है कि भाई वो ओल्ड स्कूल, उसके पास इतना जो कंटेंट उसने बनाया है वो कंटेंट को यूज करेगा। समझ में आई बात? ठीक है। और वो जो कंटेंट होगा वो कंटेंट उसको बेनिफिट देगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। एक्चुअल में सारा गेम तो कंटेंट का है ना। नेटफ्लिक्स को तो वो पुराना नया हर तरह का कंटेंट चाहिए। सही है। A2 के अंदर हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है, सवाल है ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, मैंने आपके लिए बड़े मजे का सीन किया बनाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको हर इंस्टीट्यूशन की कुछ ना कुछ फिल्म्स के बारे में मेंशन कर देता हूँ, वो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी आगे जाके। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब अगर मैं बात करता हूँ ताकि हम उन केस स्टडीज में यूज करें। ठीक है, अब यूनिवर्सल पिक्चर्स, अगर हम यूनिवर्सल पिक्चर्स की बात करें, अभी मैं इनकी पूरी वर्किंग बना के दूंगा आपको। ठीक है, तो हम उसके अंदर कर रहे हैं कंग फू पांडा 4। फ्रेंचाइज बेस्ड फिल्म है। ठीक है, एक फॉलोइंग है फिल्म की। ठीक है, फिर हम आते हैं वॉल्ट डिज्नी की तरफ। तो वॉल्ट डिज्नी की हम जिस फिल्म के ऊपर वर्किंग करेंगे उसका नाम है द क्यूट बारबी। सॉरी, मैंने अपनी तरफ से बारबी कह रहा हूँ। इनसाइड आउट 2, बारबी वार्नर ब्रदर्स की है। ठीक है, फिर आया इनसाइड आउट 2। पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आ जाता है बारबीज, उसकी कलर थीम पता नहीं क्या है कि वो हिट कर दिए थे। इनसाइड आउट 2, फिर आया डेडपूल वॉल्वरीन, ठीक है। पहले भी आगे भी जाते हुए मैं समझाते हुए कहीं वॉल्ट डिज्नी के साथ बारबी को लिंक कर दूं, मुझे माफ कर देना भाई। सही है, पता नहीं मुझसे गलती क्यों हो जाती है ये। फिर आते हैं सोनी की तरफ। ठीक है, सोनी के अंदर स्पाइडरमैन नो वे होम को हम कवर अप करेंगे। डिज्नी के पास है। अच्छा जी, तो स्पाइडरमैन नो वे होम जो सोनी रिलीजिंग ने इसको रिलीज किया था, ठीक है, प्रोड्यूस किया था मार्वल एंड कोलंबिया ने, बिकॉज राइट्स जो थे सोनी के पास, तो हम इसको सोनी के साथ ही लिंक करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हम आगे आते हैं अपने पास नेक्स्ट फिल्म के ऊपर, दैट इज ऑल अबाउट वार्नर मीडिया। दैट इज ऑल अबाउट बारबी। ठीक है जी, फिर हम आगे आते हैं पैरामाउंट पिक्चर्स के ऊपर। पैरामाउंट पिक्चर्स, हम इसकी जिस फिल्म के ऊपर काम करेंगे उसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल 2023, बिकॉज योर केस स्टडी शुड बी फ्रॉम लास्ट 5 years। ठीक है जी, और हम काम करेंगे टॉप गन मैवरिक के ऊपर। टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत जबरदस्त केस स्टडी है ये। ठीक है, 2022। ठीक है जी, सो ओपनहाइमर का मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। वैसे हम A2 के अंदर इसको डिस्कस करते हैं, आपके बोलने में मैं इस साल ओपनहाइमर को भी ऐड ऑन कर लेता हूँ। अच्छी बात है, ताकि A2 के अंदर भी आप लोग जब करोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, ठीक है, सो ये भी हम इसको ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, Now we are going to talk about few case studies, और केस स्टडी को आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने एक चार्ट ड्रॉ करूंगा, और इस चार्ट से हेल्प की होगा कि आपको पूरा समझ में आएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, अच्छा जी, हम सबसे पहले करते हैं अपने पास क्या चीज, सबसे पहली फिल्म करते हैं कंग फू पांडा 4। पांडा 4, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस क्या है बेटा इसका? ड्रीम वर्क्स एनिमेशन है। ड्रीम वर्क्स एनिमेशन,
जो कि एक्चुअल में सब्सिडरी है किसकी, कॉमकास्ट की, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटर है यूनिवर्सल पिक्चर्स, वर्टिकल इंटीग्रेशन का फायदा मिल रहा है। ड्रीम वर्क्स एनिमेशन की है, ड्रीम वर्क्स सब्सिडरी है यूनिवर्सल फिल्म एंटरटेनमेंट की, ठीक है। हाँ बोलो एग्जैक्टली, ठीक है। ये भी कॉमकास्ट का यूनिट है। बजट है था इसका $85 मिलियन, ठीक है। और इन्होंने रेवेन्यू बनाया $549.2 मिलियन, ठीक है। जॉनरा है इसका एनिमेटेड मार्शल आर्ट्स कॉमेडी फिल्म। अब हाई कॉन्सेप्ट में आएगी, एनिमेटेड मार्शल आर्ट्स कॉमेडी फिल्म, ठीक है। फ्रेंचाइज है, बिल्कुल यस, इट इज अ फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल। ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रही है बात, समझ में आती है बात, ठीक है। एक इसमें रेक्टिफिकेशन करनी है छोटी सी मुझे, ठीक है। रेक्टिफिकेशन है हमारे पास, ये जो इसका जो रेवेन्यू है दैट इज $547.7 मिलियन, रीसेंट जो इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। 547.7 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू आया, ठीक है। आप इस पर नेक्स्ट फिल्म पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और ऐड ऑन कर लें, दिस विल हेल्प यू आउट। ये 2024 की फिल्म है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के हवाले से, और नेक्स्ट फिल्म जो कि हमने प्लान आउट किया हुआ था अपने लिए, ओपेनहाइमर को जो हम कवर अप करेंगे, ठीक है। और ओपेनहाइमर को जब हम कवर अप करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि ओपेनहाइमर एक 2023 की फिल्म है, ठीक है। थोड़ी डिफरेंट फिल्म थी और इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। नोलन की फिल्म है, इसको हम A2 में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन AS के अंदर अभी हम थोड़ा सा इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म दैट इज ओपेनहाइमर के हवाले से, ठीक है। और ओपेनहाइमर की रिलीज डेट 2023 की है, तो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर ये फॉल इन करती है, ठीक है। 2023 की फिल्म है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम आगे लेके चलते हैं, हमारे पास इस फिल्म की जो प्रोडक्शन हाउस है वो यूनिवर्सल, अच्छा ये क्या है, ये काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने मिल के बनाई थी, ठीक है। तो इसके अंदर जो कोर प्रोडक्शन हाउस था इसका वो यूनिवर्सल पिक्चर्स था, ठीक है, एंड अदर्स, ठीक है। ये अदर्स बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चीज़ आगे जाके हेल्प करेगी, बिकॉज इसके अंदर गैजेट फिल्म्स भी था, पीटर्स फ्रीक एंटरटेनमेंट भी था, एटलस एंटरटेनमेंट भी था, सनकॉपी भी था, देयर आर सो मेनी वन, ठीक है। फिर आते हैं हम अगेन यूनिवर्सल पिक्चर्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी। देखो एक बात याद रखना, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ग्लोमरेट्स कर सकते हैं वो नॉन कॉन्ग्लोमरेट्स या इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज नहीं कर सकते, ठीक है। बजट जो रिपोर्ट किया गया इट वाज $100 मिलियन, ठीक है। फिर अगर हम आगे लेके चलते हैं इस चीज़ के हवाले से, बॉक्स ऑफिस रिटर्न के हवाले से बात करते हैं, तो दैट इज $978 मिलियन, ठीक है। सॉरी, $975.8 मिलियन है। अच्छा, अब इसके अगर मैं जॉनरा की बात करता हूं, ठीक है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो इट्स अ बायोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म कहा जाता है इसको, बहुत डिफरेंट है। बायोलॉजिकल थ्रिलर है, फ्रेंचाइज है नहीं, दिस इज नॉट अ फ्रेंचाइज बेस्ड फिल्म, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, अपने फिल्म को कवर अप किया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म के हवाले से, दैट इज ऑल अबाउट इनसाइड आउट 2, हमने जो प्लान आउट किया था।
अब ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज ये जो होगा हमारे पास कंटेंट को कवर अप करने में, अपने आंसर्स को कवर अप करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। ये एनिमेशन फिल्म है, ठीक है, प्रॉपर एनिमेशन फिल्म है, ठीक है। आगे लेके चलते हैं, इसके कंटेंट को कवर अप करते हैं। इनसाइड आउट 2, आउट 2 2024 रिलीज है इसकी, ठीक है जी। और अगर हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करते हैं तो पिक्सार एनिमेशन है, सही है। अब पिक्सार किसका प्रोडक्शन हाउस है ये आपको पता होना चाहिए। पिक्सार डिज्नी की सब्सिडियरी में आता है, सही है, ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सिंपल सी बात है, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स होगा। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स, ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने बजट्स के हवाले से। इसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा है। $200 मिलियन का बजट स्पेंड किया, ठीक है, बट रिटर्न भी उसी हिसाब से किया इन्होंने, ठीक है। एनिमेशन फिल्म्स के ऊपर ये रिटर्न बहुत ठीक ठाक कवर अप करते हैं। $1.699 बिलियन अर्न किए इन्होंने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके जॉनरा के हवाले से तो अगेन एनिमेटेड कमिंग टू एज फिल्म है ये। फ्रेंचाइज है, बिल्कुल फ्रेंचाइज है। देखो फ्रेंचाइज मॉडल का अंडरस्टैंडिंग समझना, जब कोई फिल्म फ्रेंचाइज पे चल रही होती है ना मेरा बेटा, तो उसका एडवांटेज उसको क्या होता है, जब उसकी पहली वाली फिल्म चल गई तो नेक्स्ट भी चल जाएगी, समझ रहे हो। तो उसको ये एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है, समझ रहे हो, कि वो एक्चुअल के अंदर अपनी प्रीवियस लेगेसी से, फैन बेस से बिजनेस को गेन करता है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट फिल्म के हवाले से। ठीक है, द नेक्स्ट फिल्म एज वी प्लान was Deadpool Wolverine. Question film number 4. अच्छा, अब देखिए याद रखिएगा, अब मुझे बताएं डेडपूल वुल्वरीन जो है आपको क्या लगता है, इट्स अ फ्रेंचाइज फिल्म और नॉट? इट इज अ फ्रेंचाइज फिल्म, ठीक है। अब क्या है, डेडपूल का एक पूरा फ्रेंचाइज चलता हुआ आ रहा है एक अरसे से, ठीक है। और वो जो टाइम पीरियड होता है उस एनिमेशन का, ठीक है, और उस मैकेनिज्म का, वो उसको बेनिफिट देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें बहुत सिंपल सी बात है, देखो एक्चुअल में ये जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं इनके बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सही है। हर प्रोडक्शन हाउस अपने किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जब ओवरऑल इनके पास मल्टीपल फिल्म्स अवेलेबल हो जाती हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाता है। हम बात करते हैं डेडपूल वुल्वरीन की। एंड वोल्वराइन, ठीक है जी। अगेन अब प्रोडक्शन हाउस की तरफ से बात कर लेते हैं। मार्वल स्टूडियोज, अब ये भी दूसरे प्रोडक्शंस के हैं, ठीक है। मार्वल मेन प्रोडक्शन हाउस था इसका, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम एफर्ट था एंड 21 लैब्स एंटरटेनमेंट था एंड अदर्स, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अगेन वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं बजट के ऊपर। बजट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तकरीबन जो इनका बजट स्पेंड हुआ था दैट वाज अराउंड $429 मिलियन था,
ठीक है, और इसके ऊपर जो इन्होंने रिटर्न गेन किया दैट वाज 1.338 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी। अगेन पहले आ जाते हैं, हाई कॉन्सेप्ट फिल्म है, ठीक है, इट्स एन अमेरिकन सुपर हीरो, सही है, इट्स एन अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, ठीक है, बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स, सही है। अच्छा, अब आते हैं फ्रेंचाइज है, यस इट इज अ फ्रेंचाइज बेस्ड फिल्म, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म की तरफ। अब ये एक्चुअल में जितनी भी आपको केस स्टडीज करवा रहा हूँ, ये एग्जांपल्स में यूज होंगी अपने पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के अंदर, ठीक है। स्पाइडरमैन नो वे होम का आप खुद कर लीजिएगा, ऐसा वो जो मार्वल का एलिमेंट है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सोनी की है, ठीक है। बाबी को हम कवर अप कर लेते हैं, वार्नर मीडिया की बड़ी रीसेंट प्रोडक्शन थी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, बाबी इज अ फ्रेंचाइज बेस्ड फिल्म और नॉट? नहीं। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, बाबी इज नॉट अ फ्रेंचाइज बेस्ड फिल्म, बट वो एक लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, उनके पास राइट्स होंगे उस चीज़ के, सही है, कि उनके पास ऑलरेडी जो है जो बाबी की जो लोगो है और जो तमाम चीज़ें, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो डॉल है उसके राइट्स उनके पास होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके पास कि आपके पास ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सही है, बिकॉज ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का गेम बहुत चेंज हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ बाबी की, ठीक है, बाबी की रिलीज डेट 2023 की है, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस की बात करते हैं तो हेडे फिल्म्स, ठीक है, ठीक है, लकी चैप एंटरटेनमेंट, हेडे फिल्म्स एंड अदर्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करता हूं आपके साथ, ठीक है, कई मर्तबा हमारे पास एक और चीज़ आती है, ठीक है, कि भाई जो वो है ये इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस जो होते हैं, सही है, जैसे डेविड हेमैन का प्रोडक्शन हाउस है ये, ठीक है, दे कोलैबोरेट विद व्हाट, दे कोलैबोरेट विद द क्या नाम है, दे कोलैबोरेट विद कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है, ये यानी कि जो बाबी की कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, या फिर आप जिसे कह सकते हैं कि भाई वार्नर मीडिया के साथ ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हेडे लकी चैप था, हेडे था, दे कोलैबोरेटेड विद द वार्नर ब्रदर्स, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट द फिल्म, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है दे गेन द मार्केट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो उसके अंदर फिर क्या होता है, एक्चुअली राइट्स परचेज कर लिए जाते हैं इन बड़ी फिल्म्स के, ठीक है, और वो जो राइट्स होते हैं फिर वो एट द एंड ऑफ द डे उनको रिटर्न में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। हेडे फिल्म्स एंड अदर्स था, ठीक है, फिर आ गया डिस्ट्रीब्यूटर, हु इज द डिस्ट्रीब्यूटर, वार्नर ब्रदर्स, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, ठीक है। बजट था, इट वाज $145 मिलियन और रिटर्न वाज 1.4। अब देखो, रिटर्न के अंदर ना बहुत बड़ा रोल होता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर का। इनके पास चूंकि कॉन्ग्लोमरेट डिस्ट्रीब्यूटर था, ठीक है, तो दे गॉट द बिजनेस आउट ऑफ इट, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अगर इसकी बात करता हूं कि इट्स अ फैंटेसी कॉमेडी फिल्म, ठीक है, इट इज नॉट अ फ्रेंचाइज बेस्ड फिल्म, ठीक है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं, इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब हम नेक्स्ट फिल्म को कवर अप करते हैं, ठीक है, टॉप गन मैवरिक को कवर अप करते हैं,
ठीक है जी। टॉप गन मैवरिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है, ये हम टेक्नोलॉजी में भी करेंगे, ठीक है। टॉप गन मैवरिक को हम टेक्नोलॉजी में भी करेंगे, इस फिल्म को बहुत अच्छे से हमने कवर अप करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। और इसकी अच्छा मुझे बताओ, टॉप गन मैवरिक जो है फ्रेंचाइज बेस्ड फिल्म है या फिर कॉन्ग्लोमेरेट वो है नॉन फ्रेंचाइज बेस्ड है? फ्रेंचाइज है, पहले से पहले भी टॉप गन आ चुकी है, ठीक है। तो भाई ये इट इज़ अ फ्रेंचाइज बेस्ड फिल्म, ठीक है जी। अब बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है, बड़ी देखने वाली फिल्म है यार ये, ठीक है। अच्छा तो अच्छा ये फिल्म जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, एटलीस्ट आपने एक बार देखी भी होनी चाहिए, ताकि आपको मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो आपको समझ में तो आए मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। प्रोडक्शन हाउसेस में कौन है मेरा बेटा? पैरामाउंट, ठीक है। पैरामाउंट पिक्चर्स, स्काईडांस, ठीक है। पैरामाउंट पिक्चर्स हो गया, स्काईडांस एंड अदर्स, ठीक है जी। फिर हम आगे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पैरामाउंट पिक्चर्स, ये है 2022 की फिल्म, ठीक है। ये डेडपूल एंड वुल्वरीन आई थिंक 2023 की है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 2024 की है। डेडपूल वुल्वरीन इज अ 2024 फिल्म, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं अगर इसके बजट की तरफ आता हूं तो दे गॉट $177 मिलियन बजट, ठीक है। और इसका जो रेवेन्यू गेन किया था उन्होंने, दैट वाज $1.46 बिलियन, ठीक है। अच्छा जॉनरा क्या है? जॉनरा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। एक्शन ड्रामा है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने ये 6 फिल्म्स का पूरा एनालिसिस कर दिया, आप और भी फिल्म्स को भी एड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये मैंने एक्चुअल में आपको पूरा टॉपिक की जो कोर एग्जांपल्स यूज करनी है ना, वो मैंने पूरी बना के आपके हवाले कर दी है, ठीक है। कि अब आपने कभी भी ओनरशिप की बात करनी है तो आप ओनरशिप को किस तरह से यूज करोगे, ठीक है। अब उसी तरीके से हम इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज की भी कुछ फिल्म्स को कवर अप करेंगे। यहाँ तक समझ में आती है?